नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। यहाँ एक ह्यूज वैकेंसी निकला है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए, और ज़्यादातर वैकेंसी यहाँ परमानेंट पोजीशन के लिए है। आप सबको पता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में, यहाँ 6000 से भी ज़्यादा पोजीशन अभी वैकेंसी है, तो इसको फिलअप किया जाएगा 1 महीने के अंदर। तो इसलिए इस प्रकार का वैकेंसी निकल रहा है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। और नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है CUG कैंपस, ठीक है। और यहाँ देखिए नंबर 1 पे मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है कैरियर पेज। नहीं तो आप ऊपर जो कैरियर मेंशन किया गया है, ठीक है, आप यहां से भी आप इसको लॉगिन करके आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं। यहां देखिए कैरियर जो मेंशन किया गया है ऊपर मेनू में, तो यहां से भी आप डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हो। तो यहां देखिए 2 प्रकार का यहां मेंशन किया गया है। एक है रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन एंड रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, ठीक है। तो दोनों को हम देखेंगे। पहले वाला देखिए रिक्रूटमेंट इन टीचिंग पोजीशन में, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टीचिंग पोजीशन, सी डिटेल्स। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहां देखिए सी डिटेल्स पे मेंशन किया गया। हम तो सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है इसका डेडिकेटेड पेज। यहां आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहां मेंशन किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात रिक्रूटमेंट पोर्टल। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिशन इज 29/10/2021 अप टू 5 PM। ये जितने भी सारे जो पोजीशन है, इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ये है 29/10/2021। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड एनक्लोजर इज 12/11/2021। इसको चाहो तो आप इसको लिख कर रख सकते हो, नहीं तो आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। और इसका एड्रेस ये है, इसी एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी भेजना है। तो अभी हम देख लेते हैं। यहां देखिए मेंशन किया गया है इंपोर्टेंट लिंक्स। इंपोर्टेंट लिंक्स के अंदर आप यहां 2 प्रकार का एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हो। पहले जो है ये जनरल नोटिफिकेशन, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहां मेंशन किया गया है टीचिंग रिलेटेड नोटिफिकेशन। अगेन मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो इंपोर्टेंट लिंक के नीचे यहां देखिए ये हमने ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। देन यहां देखिए टीचिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। टीचिंग रिलेटेड जो भी वैकेंसी यहां आपको मिल जाएगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके नीचे अनेक्स्चर 1 एंड अनेक्स्चर VII मेंशन किया गया है। ये प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर को फिलअप करने के लिए, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूरत नहीं है। बाकी अपडेट्स इन द प्रीवियस एप्लीकेशन का जो अपडेट्स है ये यहाँ मेंशन किया गया है। अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ मेंशन किया गया, बड़े बड़े मीन्स रेड कलर में मेंशन किया गया, क्लिक हियर टू अप्लाई, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोजीशन, आप यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार नॉन टीचिंग पोजीशन का जो डिटेल्स है ये आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। देन अप्लाई करने के लिए आप यहां क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक इंपोर्टेंट डेट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसका लास्ट डेट यहां मेंशन किया गया है। तो अभी चलिए हम इसका जो डिटेल्स है इसको देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो ये है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल एंड सुइटेबल इंडियन नेशनल्स फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द टीचिंग पोस्ट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब परमानेंट पोजीशन, ठीक है, फॉर टीचिंग पोस्ट इन वेरियस स्कूल्स, सेंटर, स्टडीज एंड द नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। ये है पूरा आपका ऑल इंडिया जॉब, ठीक है। और ये जो नॉन टीचिंग में भी है ये भी आपका सारे के सारे परमानेंट पोजीशन। लास्ट डेट जैसे मैंने आपको दिखाया, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/9 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का 29/10/2021 एंड हार्ड कॉपी भेजने का लास्ट डेट है ये 12/11/2021, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी इसमें और कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, हाँ, इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम यहां से देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहां देखिए ये चीज मेंशन किया है, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशंस। डेट आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है सारे के सारे डिटेल्स आप यहां देख सकते हैं। ये है स्कूल ऑफ सोशल साइंस। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि फर्स्ट डिपार्टमेंट सेंटर फॉर स्टडीज इन द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। इसमें चाहिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर,
एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। वैकेंसी जो है इसका नंबर आप देख सकते हो, प्रोफेसर के लिए एक, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक। कौन सा कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसी है यहाँ भी मेंशन किया गया, जैसे कि प्रोफेसर के लिए जो एक वैकेंसी है ये ओबीसी के लिए है, ठीक इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो 2 वैकेंसी है ये ओबीसी के लिए एक है एंड अनरिजर्व्ड के लिए एक है। ठीक इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी है टोटल एक वैकेंसी है और ये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हो आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके लिए यहाँ वैकेंसी है कि नहीं, यदि है तो आप यहाँ एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। नाउ सेकंड डिपार्टमेंट इज सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ठीक इसी प्रकार सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल मैनेजमेंट, सेंटर फॉर स्टडीज इन इकोनॉमिक एंड प्लानिंग, सेंटर फॉर गांधीयन थॉट एंड द पीस स्टडीज। देन ये आपका हो गया सेकंड डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज। इसमें क्या है, सेंटर फॉर कंपेरेटिव लिटरेचर, कॉम्पिटिटिव लिटरेचर एंड द ट्रांसलेशन स्टडीज। इसमें देखिए सारे के सारे वैकेंसी मेंशन किया गया है, ठीक है, आप यहां से देख लेना। देन सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज, देन सेंटर फॉर चाइनीज स्टडीज, देन सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज, सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज, सेंटर फॉर गुजरात लैंग्वेज एंड लिटरेचर, देन सेंटर फॉर डिस्पोरा स्टडीज। देन आपका आ गया स्कूल ऑफ केमिकल साइंस, सेंटर फॉर स्टडीज इन केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ अप्लाइड मटेरियल साइंस, देन सेंटर फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ नानो साइंस, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, देन स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, देन स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो इस प्रकार का पूरा वैकेंसी है, आप यहां से पूरा देख सकते हो, ठीक है। और ये सारे के सारे जो पोजीशन है ये परमानेंट पोजीशन है, ठीक है। देन आप यहाँ सैलरी देख सकते हो किसको कितना सैलरी मिलेगा। प्रोफेसर को लेवल 14 के हिसाब से 7th पे कमीशन के हिसाब से यहाँ मिलेगा 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक। एसोसिएट प्रोफेसर को मिलेगा 13A के हिसाब से 1,31,400 से लेकर 2,17,100 तक। ठीक इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलेगा लेवल 10 के हिसाब से 57,700 से लेकर 1,82,400 तक। बाकी सारे के सारे डिटेल्स यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबको पता है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए यहाँ जो प्रोफेसर के लिए कम से कम पीएचडी के साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी के साथ साथ कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% होना चाहिए, उसके साथ साथ नेट गेट इस प्रकार का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। परंतु ज्यादातर ये सिलेक्ट करते हैं पीएचडी कैंडिडेट को, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो रेपुटेशन है ये थोड़ा अलग है, तो इसलिए ज्यादातर इस प्रकार। परंतु आप एलिजिबल हो, यदि कैंडिडेट उनको अच्छा मिलेगा विथ मास्टर्स डिग्री विथ गुड नेट स्लेट सेट स्कोर तो जरूर वो लेंगे, ठीक है। और यदि कोई पीएचडी के बाद अप्लाई करना चाहते हो तो आप पीएचडी आपका रेगुलर होना चाहिए। ये सारे के सारे चीज यहाँ मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मेंशन किया गया मास्टर्स डिग्री में 55%, उसके साथ साथ आपका नेट क्लियर होना चाहिए, नेट सेट या स्लेट, ठीक है। और यदि कोई पीएचडी के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी उनका रेगुलर मोड में होना चाहिए। तो इस प्रकार का मेंशन किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख सकते हो, ज्यादातर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी आप स्पेशलाइजेशन यहाँ देख सकते हो, आपको क्या पढ़ाना है वहां, क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन होना है, आप यहाँ देख सकते हो। पूरा डिटेल में यहाँ मेंशन किया है, जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट, देन डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन एंड कंसर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन्स। तो यहाँ इस प्रकार का मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा प्रिपेरेशन करने के लिए। तो पूरा एक लंबा लिस्ट दिया गया है, आप यहां से देख सकते हो। देन नॉन टीचिंग में आप यहां देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। नॉन टीचिंग में भी इस प्रकार का वैकेंसी आप देख सकते हो, डेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और यहां देखिए मेंशन किया गया है फाइनेंस ऑफिसर ग्रुप ABCD के लिए मेंशन किया गया है, सारे के सारे A ग्रेड के लिए। फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर एंड एग्जामिनेशन, लाइब्रेरियन, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्टर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, हिंदी ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, देन असिस्टेंट B, then private secretary, personal assistant, then personal assistant, हिंदी ट्रांसलेटर, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, सुपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। इस प्रकार का बहुत सारे वैकेंसी के बारे में मेंशन किया गया है और इसके साथ साथ सैलरी भी मेंशन किया गया है, आप देख लेना। तो ज्यादातर जो यहाँ एक्सपीरियंस है, A ग्रेड के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, B ग्रेड के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, C ग्रेड के लिए ज्यादातर मास्टर्स डिग्री एंड डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन रखा गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। मैं फिर से डिस्कस करूंगा तो फिर से बहुत टाइम लग जाएगा,
ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा देख लेना। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। यदि किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो यूनिवर्सिटी का यहाँ देखिए नंबर दिया गया है, यहाँ ईमेल आईडी भी दिया गया है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।